दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली डन फॉर एडिटिंग एरर्स, जहां पे हम एक पर्टिकुलर पैराग्राफ हमने पिक किया फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड वी आर गोइंग टू एडिट द एरर्स इन दैट. So if you want more details about it, you can reach out to me through this number where I have a previous video जहाँ पे अब देखिए पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक एक सिंगल सेंटेंस बताने वाला हूँ जिसमें कौन सा टाइप ऑफ एरर है. जैसा अभी राइट नाउ हम फर्स्ट टाइप ऑफ एरर देख रहे हैं, टेंस इनकंसिस्टेंसी. तो मैं एक सैम्पल सेंटेंस बताऊंगा, whereas previously I have made a video जहाँ पे सैम्पल इस कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस में मैंने तीन चार सेंटेंसेस एक्सप्लेन किए हैं, राइट. बिकॉज एडिटिंग एरर्स इज लाइक अ सी, समंदर है, आप जितना भी करो वो कम है. So if you reach out to me through this number, I can share you the link of the previous one and that is accessible only to the members for those who take a membership of our channel. Now come back. तो ये एक sentence देखिए यहाँ पे क्या दिया गया. When the potter realized that he has been made general of the army, he became frightened. पहले सेंटेंस को अच्छे से समझना है क्योंकि ये सेंटेंस आपके कॉन्टेक्स्ट में है. दिस इज अगेन एडवांटेज. आपको ये नोटिस किया गया जितने भी एरर एडिटिंग का आपका सेक्शन है 5 मार्क्स का, इसमें पैसेजेस जो पूछा जा रहा है मोस्टली दे आर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स. ठीक है. And the potter realized that he has been made general of the army. Okay. Potter realized. इसमें verbs देखो पहले. ठीक है. Context आपको मालूम है. Potter, the brave Potter lesson, उन्हें realize किया कि he has been made the general of the army. उसको आर्मी का जनरल बना दिया. He was been, very famous बन गया था ना वो, because he has uprooted a tree with his bare hand. उसने अपने खाली हाथ से झाड़ को अप्रूट किया था. तो दैट्स द रीजन ही हैज बीन मेड द आर्मी का जनरल बना दिए. तो और जनरल बनने के बाद ही बिकेम फ्राइटेंड. ओके. वो और भी ज्यादा डरने लगा है. तो अब इसमें हम पहले वर्ब्स देखेंगे. तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक वर्ब आ रहा है, रियलाइज्ड. ओके. सो रियलाइज्ड इज सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में है ये. ओके. एंड देन he has been made, ये जो फ्रेज है इसके अंदर ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है. I'll tell you all those things, don't worry. What is simple past and all. And then became frightened या फिर became ले लीजिए, उसमें से became frightened ये भी simple past है. Simple past means action has completed just. और ये has been made ये past perfect में है. Past perfect और present perfect, there is a difference between the two. Okay. Present perfect tense क्या चीज होती है कि one action has completed और one action is completed, okay, before the another एक्शन. एक एक्शन शुरू होने से पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका, तो उसे कहा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है. वेराज यहाँ पे क्या करा गड़बड़ कि उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट में दिया. प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है एन एक्शन हैज रिसेंटली कंप्लीटेड. वो एक्शन कंप्लीट हो गया और उसका इंपैक्ट अभी भी है. ओके. मैंने ब्रीफ में यहाँ पे लिखा समथिंग. ओके. प्लीज डोंट टेक द स्टैंडर्ड स्पेलिंग. समथिंग अंटिल नाउ, इसको ऐसे याद रखो. प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है समथिंग अंटिल नाउ, यानी एक्शन हैज कंप्लीटेड जस्ट, उसका इंपैक्ट अभी भी है. Fine. For example, he is selected as the class leader. So देखो सिलेक्शन हो गया, okay? But उसका impact अभी भी है ना, अभी भी अब क्लास लीडर है right now. तो she has, okay? So she has been selected as a class leader. So selection has been done, but still the impact is now. तो इसको कहा जाता है present perfect tense. ठीक है? सो वेराज पास्ट परफेक्ट क्या रहता कि यहाँ पे दो एक्शंस की जो दो या दो से ज्यादा एक्शंस की बात हो रही है तो सब एक्शंस पास्ट में रहना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये देखो, पहले मेरे को ये बताओ कि इसमें कौन सा एक्शन पहले हुआ. ही हैज बीन मेड द जनरल. फर्स्ट वन आपको ये से आपका पहला एक्शन ये कि उसको पहले जनरल बना दिए और जनरल बनाने के बाद उसको रियलाइजेशन हुआ कि भाई अरे मैं जनरल बन गया. और जब उसको रियलाइजेशन हुआ तो वो डरने लगा. इजंट इट? सो यहाँ पे ये देखिए कि ये दोनों चीजें पास्ट टेंस में है. Okay, realized, became, isn't it? Frightened. So these are in the past. But problem ये है कि ये past में नहीं है, ये क्या है, present perfect में है. तो यहाँ पे tense की inconsistency हो रही, यानी ये जो past में है ये actions, इनसे पहले ही action हुआ तो ये पहले हुआ ना भाई, तो ये past में होना चाहिए. Okay? So वो present हो गया, ये दो past हो गए. So ये inconsistency है. The consistency should be, even this has to be in the past. ओके. ये भी पास्ट में रहना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए. पास्ट परफेक्ट क्या रहता है, वन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन. समझ रहे हैं ना भाई. अब उन्हें फ्राइटेंड हुआ, रियलाइज हुआ, इससे पहले उसको जनरल बना है. तो सिंपल फॉर्मूला क्या है कि ये हैज को आपको चेंज कर देना है, उसको पास्ट में लेके जाना है. सो व्हेन यू टेक इट इन द पास्ट, ओके, तो ये सेम सेंटेंस यहाँ पे है, उसका करेक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ही हैज बीन मेड. सो ये क्या हो जाएगा, ही हैड बीन मेड. ठीक है. So he had been made the general of the army and then he became frightened. I hope you understood. और सिंपल फॉर्मूला है, मैंने इन डेप्थ इसको समझाया. अगर आपको समझ में नहीं आया तो मोस्टली ये देखिए कि has been, but again it doesn't works always. अगर दूसरे टेंसेस को देखो यहाँ पे, अगर वो past tense में है तो ये has को had बना दे. The king had ordered him
okay, here him refers to the potter. The king had ordered him to go for the palace the next day. देखो पहले सेंटेंस समझो, डोंट स्टार्ट आपके फिल्टर्स ओपन मत कर दो, पहले आराम से सेंटेंस को समझो कि ऑलवेज अभी जो एरर देखे हम हमेशा वही नहीं होता, तो इसीलिए पहले आराम से उसको अच्छे से पढ़ो, 1 से 2 बार पढ़ो, तो आपके ब्रेन में जो लैंग्वेज डिवाइस है ना, so language device is not an external device that is connected right from your earlier ages. जब आप लैंग्वेज सीखते आ रहे हो तो यहाँ पे लैंग्वेज अच्छे से यहाँ पे accommodate होकर रहती है, तो it will recognize what the error is without even knowing the background, उसके ग्रामर वगैरह नहीं मालूम होकर भी आप आराम से पहचान सकते हैं, तो इसलिए उसको अच्छे से पढ़ो, 1 से 2 बार पढ़ो. The king had ordered him to go for the palace. Okay, तो यहाँ पे कुछ हमको something यहाँ पे खटक रहा है, to go for the palace the next day. Okay, so यहाँ पे go for नहीं होना चाहिए, what it has to be, it is go to the palace. Okay, instead of go for, it is supposed to be go to the palace. ठीक है, so the king had ordered him. Okay, the same thing continues here. The king had ordered him to go to the palace the next day. अब ये go to और go for में difference क्या है वो देख लो एक बार, कि go to कब यूज किया जाता है. Go to is used when you are talking about a movement to a particular place. कोई भी एक place जाने की बात कर रहे हैं आप. I am going to the market. Okay, I am going to the school. Right? I am going to my aunt's house. Going to. Go. Okay. तो I mean go के साथ में to यहाँ पे आता है. Whereas go for जो है ना, ये 3-2-4 डिफरेंट सिचुएशंस में आता है. ओके, कोई चीज़ आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं या फिर कोई चॉइस है, चूज करना है आपको. ओके, तो इन दैट केस ये यूज होता है. देखो, आई विल गो फॉर द येलो ड्रेस. सपोज आपके मम्मी आपके सामने मतलब ड्रेसेस रखे, बेटा क्या लेना है इसमें से, आपको क्या लेना है, सो यू हैव टू सेलेक्ट अ कलर. सो देन यू सेज ओके, यू सेड आई विल गो फॉर द येलो वंस. तो यहाँ पे आप गो फॉर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, चॉइस है, यू आर मेकिंग अ चॉइस कलर्स के बीच में, आप चॉइस कर रहे हैं, तो गो फॉर चॉइस के लिए यूज होता है, या कभी अटेम्प्ट के लिए भी यूज होता है. देखिए, यू शुड गो, टीचर्स विल इंस्ट्रक्ट यू, यू शुड गो फॉर द इजियर क्वेश्चंस फर्स्ट. ओके, आपके मैथ्स का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम विद सम क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. मैं डरा रहा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री इजी है. कोई भी ऐसा चैप्टर है तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुश्किल है, आप लेके स्क्रैच कर लेते बैठे, इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम. ओके, वहाँ पे हो या पार्ट बी में हो, तो क्या करना चाहिए, यू शुड गो फॉर द easier ones first. easier questions को आपको पहले करना चाहिए. ओके, और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो देखा कि वहाँ पे एक वर्ड था realized in the statement, like I mean जो given question था that was from your textbook, sorry question paper, exactly I have written the same. वहाँ पे realize में Z आया था. Okay, that's an American English that was printed in the question paper, but in the final I don't think they'll do that. ओके, ये लोग अच्छे से देख के करेंगे अभी तो, लेकिन आप यहाँ पे जब भी जेड वगैरह है तो उसको ऐसे रिप्लेस करना है. प्लीज डोंट यूज जेड इन लाइक रियलाइज हो, ऑर्गेनाइज हो, इस तरह आपको जेड यूज नहीं करना है, फर्टिलाइजर्स एंड ऑल. सो इफ यू वांट रीच आउट टू मी, मेरे पास जेड और एस की एक छोटी सी शॉर्ट है वीडियो, मैं आपको शेयर कर. आई होप यू ऑल हैव एन आइडिया अबाउट नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज किसे कहते हैं सबको पता है, राइट? सो नाउन फ्रेज क्या चीज होती है, अगर किसी नाउन से पहले यूज किया गया, सो इट एड्स सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है. लेट अस लुक एट इट एंड अंडरस्टैंड इट. देखो ये सेंटेंस में क्या कहा गया, हाउ कुड ही कॉमा पुअर इग्नोरेंट पॉटर कॉमा बिकम द जनरल ऑफ द आर्मी. दिस इज अगेन सेंटेंस फ्रॉम द सेम कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हाउ कुड ही, हियर ही रेफर्स टू होम, पॉटर. ये पॉटर की बात हो रही, तो पॉटर को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, पॉटर की और इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि पुअर इग्नोरेंट पॉटर. ओके, बेचारा बिल्कुल अनअवेयर है व्हाट ऑल इज हैपनिंग, इसलिए उसको कहा गया कि इग्नोरेंट. ये इसको कहा जाता है नाउन फ्रेज. इट इज डिस्क्राइबिंग द पर्सन. एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, विल कम बैक टू इट. मिस्टर रवि अ बिजनेसमैन बाउट दिस बंगलो. ओके, सो मिस्टर रवि, अपन इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं मिस्टर रवि को, कि उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ पे दे रहे हैं, नाउन फ्रेज यूज कर रहे हैं कि हु इज ही इज अ बिजनेसमैन, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. और एडिशनली बिना इसके भी आपका सेंटेंस मेक सेंस. देखो, मिस्टर रवि बाउट दिस बंगलो, ये परफेक्ट है, लेकिन ये इसको कहा जाता है नाउन फ्रेज विच डिस्क्राइब्स अगेन ए नाउन और ए प्रोनाउन. कोई नाउन या प्रोनाउन को और डिस्क्राइब कर रहा, उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा, ठीक है, तो उसको नाउन फ्रेज कहा जाता है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट नाउ. लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल. यहाँ पे भी एक और एग्जांपल है, लेकिन उससे पहले अपन ये कंप्लीट करके यहाँ आएंगे, ये भी जरूरी है हमको देखना. तो हाउ कुड ही, हियर ही रेफर्स टू द पॉटर. ठीक है, सो इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये बोल रहे हैं अपन पुअर इग्नोरेंट पॉटर, तो ये क्या कर रहा है, दिस इज डिस्क्राइबिंग द पॉटर, सो दिस इज रेफर्ड एज अ नाउन फ्रेज. ये नाउन फ्रेज कहा जाता है. ठीक है, सो नाउन फ्रेज से पहले हमेशा दे शुड बी ए. ओके, लेटर ए आना चाहिए वहां पे. ही कुड, हाउ कुड ही
अ पुअर इग्नोरेंट पॉटर बिकम द जनरल ऑफ द आर्मी। तो यहाँ पे ए मिसिंग था। मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। ये देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि नाउन और अ प्रोनाउन जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो पहले आता है, उसके बाद कॉमा आना, कॉमा इज मस्ट, ओके। फिर उसके बाद देन द नाउन फ्रेज मस्ट इंक्लूड अ बिजनेसमैन, अ पुअर इग्नोरेंट पॉटर, whoever it is, okay? ये बताना चाहिए। उसके बाद फिर आगे वर्ब है या फिर जो भी एडिशनल एडजेक्टिव्स है, इंफॉर्मेशन है, वो बाद में आती। सो ये स्ट्रक्चर को समझिए, नाउन और प्रोनाउन एंड देन डिस्क्राइबिंग देम। सो दोनों के बीच में कॉमा आएगा और नॉन फ्रेज में आपको ए यूज करना है, अ पुअर इग्नोरेंट पॉटर, अ बिजनेसमैन, इस तरह आपको यूज करना है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट इन केस अगर आप कोई स्पेसिफिक बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। अब जैसा कि यहाँ पे ही इज नॉट स्पेसिफाइड एग्जैक्टली who it is, कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसलिए यहाँ पे अ यूज करें। देखो मैं दो आर्टिकल्स का आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि when to use a and when to use the, ओके। ये दोनों आर्टिकल्स है, ये पर्टिकुलर केसेस में ये दो यूज किए जा रहे हैं, एंड भी एक और आर्टिकल है। तो a is used when you talk about something general, ओके। the is used for something particular। आप स्पेसिफिसिटी के लिए, कोई स्पेसिफिक चीज के लिए आप द यूज करेंगे, ओके। कोई भी एक जनरल चीज के लिए या फर्स्ट टाइम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप अ यूज करेंगे। तो इसीलिए हाउ कुड ही अ पुअर इग्नोरेंट पॉटर, ये जो नॉन फ्रेज है ये जनरल बात कर रहे हैं अपन, अ पुअर इग्नोरेंट पॉटर, ठीक है। वेराज यहाँ पे देखो मैं एक एग्जांपल लाया आपके साथ सामने, मिस्टर रवि द इंग्लिश टीचर ऑफ ZPHS इज एन एक्सेलेंट टीचर, ओके। सो यू आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर रवि, यहाँ पे मिस्टर रवि, यहाँ पे मिस्टर रवि, यहाँ पे मिस्टर रवि अ बिजनेसमैन। सो देयर आर मेनी बिजनेसमैन, उसमें से लाइक ही इज वन अमंग देम। यहाँ पे आप यहाँ पे स्पेसिफिसिटी यानी कि आप पर्टिकुलर बता रहे हैं कि वो रवि जो कि इंग्लिश टीचर है, तो बहुत सारे रविज हो सकते हैं जो इंग्लिश टीचर्स है, लेकिन फिर आप बता रहे हैं कि ZPHS का, हमारे स्कूल के ZPHS का, या फिर यू कैन इवन ऐड ऑन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन दिस। ये नॉन फ्रेज में आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, लाइक प्लेस का नाम भी हो सकता है, गांधीनगर, एनी नगर, ओके। सो यहाँ पे व्हाट आई मीन टू से दैट कि जब जनरल बात कर रहे हैं, अ बिजनेसमैन मैनी, बहुत सारे लोगों में एक, तो अ यूज करो। अब उसके बारे में ये जो आपका नॉन फ्रेज है इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन एडिशनल है जो स्पेसिफिक है, यानी कि ZPH इंग्लिश टीचर, ये पर्टिकुलर पर्सन, तो देन यूज द। Mr. Ravi, the English teacher of ZPHS is an excellent teacher. So on the whole, the bottom line is कि noun phrase में आपको article आना जरूरी है, okay? Article must be included in the noun phrase, ठीक है। सो अब दो आर्टिकल्स हैं आपके पास जो रेगुलरली आप यहाँ पे यूज करेंगे, ए या फिर द यूज करेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं उनके बारे में तो द लगा दो, अगर जनरल बात हो रही तो आपको ए लगाना है। तो यहाँ पे ए मिसिंग था। यू नीड टू प्रैक्टिस सम मोर सेंटेंसेस लाइक दिस। ही हैड कैरीड नेवर ए स्वॉर्ड, ओके। जब आप पढ़ते हो तभी आपको लग जाता है कि इसमें क्या एरर है। नॉर हैड ही एवर रिडन ए हॉर्स, ओके। तो पहले इसका मीनिंग समझो, तो आपकी लैंग्वेज डिवाइस आपके ब्रेन में जो है उसको करेक्शन कर देगी। इसमें मीनिंग क्या है कि उसने कभी स्वॉर्ड उठाई, ओके, ना तो उसने कभी हॉर्स राइड किया। इसका मीनिंग ये है। तो अब इसको देखो, ये मीनिंग के हिसाब से सेंटेंस है या नहीं। ही हैड कैरीड नेवर, तो यहाँ पे गड़बड़ है। ही हैड कैरीड नेवर, ओके। इट इज सपोज टू बी ही हैड नेवर कैरीड, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। रेस्ट ऑल इज करेक्ट। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है कि स्टैंडर्ड पोजिशनल एरर है यहाँ पे, या ग्रामेटिकल एरर नहीं है, पोजिशनल एरर। यानी यहाँ पे नेवर यहाँ आना चाहिए, ये कैरीड यहाँ पे आना चाहिए। पोजिशंस का गड़बड़ है। तो स्टैंडर्ड पोजिशन क्या है कि हैड के बाद अगर कभी नेवर आ रहा उसके बाद वर्ब आना चाहिए, ओके। दिस इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। देखो इसके हिसाब से हैड नेवर एंड देन द वर्ब इज द पास्ट फॉर्म, आई मीन पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म में आना चाहिए। समझ गए ना। हैड नेवर कैरीड, हैड नेवर रिटन, हैड नेवर वोर, फाइन। सो नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं। ये देखो, he has only bring us a troubles, okay। पॉटर अपनी वाइफ के साथ कह रहा है कि the donkey has bring us a trouble, ये डोंकी की वजह से अपने को परेशानी जाते जा रही, ओके। जनरल बना दी एनिमी से ये सब। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है कि has के बाद यहाँ पे आपको bring जो आ रहा है यह गड़बड़ है, ओके। has and have, these are the helping verbs, जिसको auxiliary verbs भी कहा जाता। तो always auxiliary verbs के बाद में जो यहाँ पे जो मेन verb आएगा आपका, वो हमेशा past participle में रहना। दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब। आप देखो, रीड करो, आपको समझ में आएगा। ही हैज ओनली ब्रिंग अस ए ट्रबल, ब्रिंग प्रेजेंट फॉर्म में है, ओके। ये हो चुका है एक्शन, ओके। सो ये क्या होना चाहिए, ही हैज ओनली ब्राउट अस अ ट्रबल। देखो इसको समझेंगे अपन।
he has only brought us a trouble. This is the correction. यहाँ पे ओके स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है कि has and have कभी भी आपके पास में है, उसके बाद में जो वर्ब आ रहा, आगे जो वर्ब आ रहा, इट शुड नॉट बी इन द प्रेजेंट. ये पर्टिकुलर वन V1 फॉर्म में है, ये बेस फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस में है. ये bring, ओके, ब्रिंग अ बुक, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ कप ऑफ टी, तो ये प्रेजेंट में है. गड़बड़ ये है कि हैज एंड हैव जिस तरह के ये हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनके बाद अगर आप जो मेन वर्ब यूज करें, इट शुड ऑलवेज बी इन द V3. ये V3 फॉर्म में रहना चाहिए, यानी पास्ट पार्टिसिपल. एक दो एग्जांपल्स देखो. शी हैज राइट ए बुक तो नहीं बोलेंगे ना आप, शी हैज रिटन अ बुक. देखो हैज के बाद में आपको ये V3 फॉर्म में आया. ओके, प्लस नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूं आपको. हैज के बाद ये V3 है. उसी तरह दे हैव developed an app. We can't say they have developed an app, नहीं बोल सकते आप. They have developed. Okay, it's a V3 form.